हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने किसी पोटेंशियल डिफरेंस पर रखा है और उसके बीच में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लेब रखा जिसका थिकनेस था 3 मिलीमीटर और ये जो कैपेसिटर के प्लेट्स है उसके बीच में हमने स्लैब को रखा और उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमें सेम रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखने के लिए जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में उसको हमने इंक्रीज किया 2.4 मिलीमीटर और हमें निकालना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लेब का। सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, कॉपी पर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। जब कुछ भी प्रेजेंट नहीं था यानी कि इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक नहीं था, एयर था, तब हम निकालते हैं कैपेसिटेंस को। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एयर। ठीक है, इसके बीच में एयर है और कुछ भी नहीं है, उसको हम C नॉट से डिनोट करेंगे और वो बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D के, जहाँ पर D जो है इन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है, हर प्लेट का एरिया A है। ये हमारे कैपेसिटर के दो प्लेट्स हुए। नाउ हमने इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखा जिसका थिकनेस था T। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है उसको हमने इंक्रीज किया ताकि पोटेंशियल सेम रहे और उस डिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे D1। इसको क्यों इंक्रीज किया? ताकि पोटेंशियल सेम रहे। ठीक है, पहले का पोटेंशियल अगर V1 है पहले कंडीशन का तो दूसरे कंडीशन का पोटेंशियल V2 है और दोनों इक्वल है। नाउ हम इस केस में कैपेसिटेंस को निकालते हैं। कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ये जो डाई इलेक्ट्रिक है उसके प्रेजेंस में कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D1 माइनस T प्लस T अपॉन K। ये फॉर्मूला है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था। उस फार्मूले का यूज़ करना है जब डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है और इस K को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, तो V का फॉर्मूला होगा Q अपॉन C। तो जो पोटेंशियल फर्स्ट है वो बराबर होगा Q अपॉन C नॉट के। ठीक है, और जो पोटेंशियल सेकंड है वो बराबर होगा Q अपॉन C के। चार्ज वही सेम रहेगा और हमें ये भी पता है कि ये जो दो पोटेंशियल है वो इक्वल है। V1 जो है वो V2 के बराबर है यानी कि Q अपॉन C नॉट जो है वो Q अपॉन C के बराबर होगा। तो हम इंटू करते हैं, Q इंटू C जो है वो C नॉट इंटू Q या Q C नॉट के बराबर होगा और जब हम Q को इस डायरेक्शन में लाएंगे तो हो जाएगा दोनों कैंसिल। C जो है वो C नॉट के बराबर आएगा। जो दो कैपेसिटेंस है वो इक्वल होगा जब पोटेंशियल सेम होगी ना। हम वैल्यूज पुट करेंगे, C नोट का भी वैल्यू हमें पता है, C का भी वैल्यू हमें पता है। C का वैल्यू हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, C नॉट का वैल्यू है। ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D1 माइनस T प्लस T अपॉन K। ये जो एप्सिलॉन नॉट A है उसको इस साइड लेकर आएंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, हो जाएगा दोनों कैंसिल, हमें मिलेगा 1 अपॉन D इज इक्वल टू 1 अपॉन D1 माइनस T प्लस T अपॉन K। ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करते हैं, यही टर्म आ जाएगा, इंटू 1 किया है, D1 प्लस T अपॉन K इज इक्वल टू D। यहाँ पर माइनस साइन है। नाउ क्वेश्चन में कहा है कि जो पहला वाला डिस्टेंस है उसको हमने इंक्रीज किया ताकि पोटेंशियल सेम रहे। तो ये जो सेकेंड कंडीशन का डिस्टेंस है वो कितना होगा? D1 जो है वो इक्वल होगा D प्लस 2.4
ये क्वेश्चन में दिया है। डिस्टेंस को हमने 2.4 मिलीमीटर इंक्रीज किया ताकि पोटेंशियल सेम रहे, तो D1 जो है वो D प्लस 2.4 mm के बराबर आएगा। और क्वेश्चन में जो डाइइलेक्ट्रिक स्लेब है उसका थिकनेस भी दिया है जो कि बराबर होता है 3 mm के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दिया है ना। हम वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या मिलता है। यहाँ पर D1 की जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम। ठीक है, अब ये जो D है उसको इस साइड लेकर आ जाएंगे तो D माइनस D 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 2.4 है उसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 2.4 आ जाएगा। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर भी हमें माइनस को कॉमन बाहर निकालना है, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस t और माइनस t अपॉन k बचेगा और माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो t माइनस टी अपॉन के जो है 2.4 होगा। t का वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि 3 है और इस 3 को इस साइड लेकर आएंगे तो -3 आ जाएगा। 2.4 माइनस 3 जो है 0.6 होता है, लेकिन माइनस साइन ग्रेटर है, -3 ग्रेटर है तो -0.6 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 3 अपॉन के जो है वो 0.6 आ जाएगा और k जो है 3 डिवाइडेड बाय 0.6 होगा जो कि 5 के बराबर आता है। जब हम 3 से 2.4 को निकालते हैं, 3 का मतलब होता है 3.0, तो हमें मिलता है 0.6। ठीक है, और माइनस साइन आएगा क्योंकि 3 जो है 2.4 से ग्रेटर नंबर है। और जब हम 3 को 0.6 से डिवाइड करते हैं, 0.6 का मतलब होता है 6 पॉइंट का मतलब 1, उसके बाद एक डिजिट है तो 0, 6 डिवाइडेड बाय 10। अगर उसको हम इंटू करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 6 आएगा। 3 2 ज़ा 6, 10 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, 2 5 ज़ा 10 तो 5 आएगा। तो यहाँ पर दिया है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जो है वो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी के बराबर होता है। नॉट का मतलब इन एयर। ठीक है, V1 जो है वो Q अपॉन सी नॉट के बराबर होगा। इस फॉर्मूले का यूज़ किया है। C जो है Q अपॉन V के बराबर है। डाइइलेक्ट्रिक के केस में कैपेसिटेंस इतना होगा। इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं या ऊपर वाले को, ठीक है, किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। और हम सपोज करते हैं D1 न्यू डिस्टेंस है, T थिकनेस है, तो उस वक्त डाइइलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में कैपेसिटेंस इतना आएगा कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और V2 इतना आएगा। V1 और V2 जो है वो इक्वल है तो C और C नॉट भी इक्वल होगा। C का वैल्यू हमें पता है, C नॉट का भी वैल्यू पता है, इक्वल होगा। एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा तो D जो है इस टर्म के बराबर आएगा। अब यहाँ पर कहा है कि जो डिस्टेंस है उसको 2.4 मिलीमीटर इंक्रीज किया है, तो D1 जो है पहला वाला डिस्टेंस D प्लस 2.4 mm के बराबर होगा और थिकनेस यहाँ पर 3 mm दिया है तो उसको भी हम लिखेंगे। एंड जब हम दोनों चीज़ों को लिखते हैं D प्लस 2.4 mm और थिकनेस T को हम लिखते हैं जो कि 3 है, तो हमें कितना मिलता है, ये D और D हो जाएगा कैंसिल। इस पूरे टर्म को हम इस साइड लेकर आए हैं और फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इससे इंटू करेंगे हम, 3 -3 अपॉन के आ जाएगा। 3 को यहाँ पर रखना है, 3 अपॉन के -3 अपॉन के का साइड चेंज करना है तो प्लस बन जाएगा। 2.4 का साइड चेंज करना है तो माइनस बन जाएगा। 3 माइनस 2.4 जो है वो 0.6 आता है। फिर 3 अपॉन के जो है 0.6 होगा, मतलब कि के जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 0.6 के बराबर है और वो बराबर होता है 5 के। हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लेब है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और उसका एरिया जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एरिया से सेम है। ठीक है, थिकनेस जो है 3D अपॉन 4 के बराबर है इस डाइइलेक्ट्रिक स्लेब का, जहाँ पर D डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है प्लेट्स के बीच में। तो हमें निकालना है कैपेसिटेंस कैपेसिटर का। ठीक है, कैसे चेंज हुआ जब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखा।
तो यहाँ पर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस कैपेसिटर का जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लीव को रखते हैं उसके अंदर जिसका थिकनेस T है वो इतना आता है। इस वाले फॉर्मूले को यूज़ किया है, ये वाला टॉपिक हमने पहले किया था, उसमें ये वाला फॉर्मूला दिया है, ठीक है। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ पर जो है जो टर्म्स है वो दिया है, d जो है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, c नोट जो है एयर में कैपेसिटेंस है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, थिकनेस जो है वो क्वेश्चन में दिया है जो कि 3d/4 है। तो यहाँ पर बाकी सारे टर्म्स यूं ही आएंगे, थिकनेस की जगह पर हमें 3d/4 पुट करना होगा, d हो जाएगा कैंसिल तो 3/4 आएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना हमारा कैपेसिटेंस आता है। कॉपी पर कर देती हूँ सॉल्व ताकि इजीली समझ में आए। सबसे पहले जो कैपेसिटेंस है वो C नॉट 1 - T/d 1 - 1/k आता है। ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में और इसका थिकनेस जो है वो 3/4d के बराबर होगा। तो C नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस थिकनेस के जगह पर 3d/4, ये जो d है उसको हम लिखेंगे 1 - 1/k जो है हमें मिलेगा, d और d हो जाएगा कैंसिल, कितना आएगा C नॉट डिवाइडेड बाय 1 - 3/4 1 - 1/k हमें मिलेगा। फिर 3/4 से जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको इनटू करते हैं तो -3/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू k 4k आएगा, ठीक है। इस वाले टर्म को हम सॉल्व करते हैं। 1 - 3/4 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 है 4 1 जा 4, इसको इनटू करना है, माइनस 2 1 जा 3 1 जा 3 4 और 1 को इनटू करना है तो डिवाइड में 4 आएगा, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 1/4 आएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4k। इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 प्लस 3/4k, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 4k, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 12, बीच में प्लस वाला साइन आएगा, डिवाइड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 4 जा 16 k आएगा। 4 को हम कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर k प्लस 3 बचेगा 16k, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो कितना आता है C नॉट डिवाइडेड बाय k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4k आता है। इसको अगर हमें इनटू में कन्वर्ट करना है, डिवाइड के जगह पर इनटू में लिखना है तो जो डी न्यूमरेटर है 4k है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर टर्म है वो नीचे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 4k C नॉट इंटू ऐसे ही होता है डिवाइडेड बाय k प्लस 3, ये है हमारे कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो इतना ज़्यादा टर्म आ जाएगा कैपेसिटेंस में जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे।